क्या बता रहे हैं इससे पहले नरोत्तम दास ठाकुर? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वंदना, गुरु वंदना प्रेममती चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। उससे पहले क्या है? श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। गुरु के चरणों में रति जागृत करना। रति का मतलब भाव भी होता है, रति का मतलब प्रेम अंकुरित होना। प्रेम जो अंकुरित होता है उसको रति कहते हैं। रति का मतलब अटैचमेंट। गुरु के चरणों में रति, या फिर ऐसा भी समझा जा सकता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से रति जागृत हो जाती है। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते कोरिया किया आरुण कोरिये मने आशा, कि गुरु के मुख से जो निकल रहा है उसको स्वीकार करें, उस पर अमल करें और कोई आशा ना करें। ऐसा करने से क्या होगा? रति जागृत हो जाएगी, भाव जागृत हो जाएगा, भाव के स्तर पर पहुंच जाएंगे। तभी प्रभुपाद कह रहे तात्पर्य में भगवान का दर्शन कर पाए। जब तक भगवान के लिए प्रेम अंकुरित नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन कैसे होगा? हमें हम ना सोचें कि केवल नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं दर्शन हो गया। ये तो भगवत कृपा है कि वो विग्रह के रूप में प्रकट हो रहे हैं और सेवा का मौका दे रहे हैं हमें। तो इस तरह से सेवोन्मुख होकर अनुकूल से संकल्प, अनुकूल भाव से कृष्ण भावना का अनुशीलन करने से क्या होगा? स्वयं एवं स्फूर्ति अधा। ये श्रील गोस्वामी कह रहे हैं, नाम रूप गुण लीला धाम हृदय में प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, दीक्षा करती है और यही गुरुदेव चाहते हैं कि हमें हृदय में ये स्फूर्ति हो। गुरु के लिए वो दिन बहुत प्रसन्नता का दिन होता है जब वो देखते हैं कि मेरा शिष्य जो है भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसके हृदय में लीलाएं प्रकट हो रही हैं, लीला स्फुरित हो रही है। बहुत खुश होते हैं गुरु ये देखकर। तो इस तरह से श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरोर सेवा विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस, श्रद्धा के साथ निश्चय होकर हमें क्या करना है? अपने गुरु की सेवा करनी है। दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद सेवा नहीं करेंगे, बोले गुरु कर रखा है अलमारी में, उसके बाद गुरु से कोई संबंध ही नहीं रहा, मैं दीक्षित हूं। तुम्हारे सोले तो भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज बड़ा अच्छा बताते थे। वो कहते हैं दीक्षित होना और शिष्य होना दोनों में बड़ा अंतर है। कई ऐसे भक्त हैं जो बिना दीक्षा के शिष्य बन गए और कई ऐसे भी हैं जो दीक्षित होने के बाद भी शिष्य नहीं बने। लेकिन ऐसे भक्त जो हैं बड़े ही दुर्लभ हैं जो दीक्षित भी हैं और शिष्य भी हैं। ऐसे एक भक्त थे जो दीक्षित नहीं थे लेकिन वो शिष्य थे प्रभुपाद जी के। बॉम्बे में जूहू टेम्पल जब बन रहा था, उनका नाम था पीएल सेठी, बिल्डर थे वो। मंदिर बन रहा था, कई लोगों ने आक्रमण किया। रात को सैकड़ों लोग आ गए मंदिर तोड़ने के लिए लाठी लेकर, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लेकर। फिर सेठी जी अपने लड़के के साथ खड़े जाते, रात को पहरा देते, उनके हाथ में बंदूक होती, उन्होंने हवा में ही गोली चला दी। गोली चला, क्षत्रिय टाइप के थे, वो सब भाग गए। वो मंदिर तोड़ने के लिए आ गए थे। सेठी जी सुरक्षा कर रहे थे, मंदिर कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे थे। तो एक बार सेठी जी ने देखा कि उस समय जंगल था वहाँ पे जूहू में, कोई वहाँ आसपास कोई घर इतने थे नहीं, वीरान इलाका था। तो सेठी जी ने सोचा कि ये भक्त लोग इन पेड़ों के बीच में इधर उधर रह रहे हैं, मोटे मोटे मच्छर जो हेलीकॉप्टर के साइज के हैं डंक मार रहे हैं और खून चूस रहे हैं। गर्ग मुनि प्रभु जब पहली बार आए थे मुंबई तो जूहू पहुंचे थे, अमेरिका से आए थे और उनको लगा इस्कॉन का बहुत बड़ा टेम्पल होगा इंडिया में। बोर्ड भी लगा था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि मंदिर कहाँ है? उन्होंने कहा आगे है। अच्छा, इस वृक्षों के बाद मंदिर आएगा। तो चलते गए, देखा राधा रास बिहारी टिन के शेड में है। वो देखिए, बोलते यहाँ रहेंगे कहाँ? और यहीं रहना होगा आसपास। अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है।
इस वक्त तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले श्रील प्रभुपाद से, प्रभुपाद हम सब अमेरिका से हैं, ये तो बहुत तपस्या है यहाँ मोटे मोटे मच्छर डंग मारते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए रहना। प्रभुपाद जी ने कहा क्या आप लोग शुद्ध नहीं होना चाहते हैं? प्रभुपाद जी ने बहुत तपस्या कराया भक्तों से, और उन्होंने तपस्या की, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं सुरक्षित होकर। तो सेठी जी ने देखा भक्त लोग बेचारे बहुत कष्ट में हैं, प्रभुपाद जी के पास गए। उन्हें कहा कि वो गुरु जी बोलते थे प्रभुपाद को, उन्होंने कहा गुरु जी मैं देख रहा हूँ कि भक्त लोग जो हैं बहुत ही कष्ट में हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ रही है उनको। ये बिल्डिंग जो बना रहा हूँ उसमें एक फ्लोर में ऐड करना चाहता हूँ केवल भक्तों के लिए, ताकि ठीक से रह पाए, छत हो, कमरा हो। सर्दी गर्मी बरसात बहुत होती है बॉम्बे में, जुहू में, वहाँ बरसात, समुद्र का किनारा है, समुद्र का इलाका है। तो उन्होंने कहा, तो प्रभुपाद जानते क्या बोला? उन्होंने कहा सेठी जी आप भक्तों के लिए घर बना रहे हैं, आप जानते हैं राधा रास बिहारी जी गोलोक धाम में आपके लिए घर बना रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। अच्छा वो दीक्षित नहीं है, ठीक है, उन्होंने दीक्षा कभी नहीं ली, अंत तक नहीं लिया। तो सेठी ने कहा कि गुरु जी मैं कहाँ जाने वाला हूँ धाम, मैं तो बहुत पापी व्यक्ति हूँ, दिन भर लगा रहता हूँ ये कंस्ट्रक्शन में, सांसारिक लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना होता है। सेठी जी से उनसे मिलती जुलती घटनाएं जो हैं, यानी कि उनसे जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन वो सब मैं नहीं बता रहा, लेकिन इतना ही बता रहा। तो सेठी जी से कहा प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जानते थे क्या बोलते थे, सुनिए ध्यान से। प्रभुपाद ने कहा इसकी चिंता आप मत करो, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल मेक श्योर दैट यू विल गो बैक टू कृष्ण। प्रभुपाद ने कहा ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखता हूं आप कैसे नहीं जाते भगवान के धाम में। आई विल सी दैट यू विल गो बैक टू कृष्ण। प्रभुपाद जी के महाभागवत के मुख से निकल गया, हो गया बस काम, और क्या फॉर्मली क्या दीक्षा लेना है, कंफर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अंतिम समय में सेठी जी बहुत बीमार थे, ये कुछ सालों पहले की बात है, बहुत बीमार पड़ गए। जीवन के अंतकाल तक उन्होंने मंदिर में बहुत सेवा की। अंतकाल में, अंत समय में बहुत बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में थे, और लगभग 1 महीने तक तो कोमा में रहे। डॉक्टर्स ने कहा कि सेठी जी को आप वापस घर ले जाइए, घर ले जाके सेवा करिएगा, या इलाज होगा नहीं अब। तो घर लेने के लिए घर लेके चले उनको। तो उन्होंने कहा कि पहले मंदिर जाके दर्शन करके फिर हम घर ले जाएंगे। वो कोमा में थे, उनकी आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था मूर्छित है। कोमा तो व्यक्ति ऐसे ही अधमरा सही हो जाता है, ऑलमोस्ट डेड ही हो जाता है। प्रभुपाद जी के पास पहले लेकर आए प्रभुपाद का दर्शन कराने के लिए। ये अभी की बात है, प्रभुपाद जी की मूर्ति रखी है जूहू टेम्पल में, जहाँ पर ऑल्टर जो है उसमें प्रभुपाद जी के सामने जब लेकर आए, प्रभुपाद जी के सामने आकर जब उनके व्हील चेयर को रखा, उनकी आंखें खुल गई। सेठी जी की आंखें खुल गई जो 1 महीने से नहीं खुली थी। क्या कृपा देखी प्रभुपाद जी उनके ऊपर। प्रभुपाद जी को देख के बोलते हैं गुरु जी करके बोलने लगे वो, और उनकी आंखों से आंसू आने लगे एकदम से। हमने खुद देखा उनको लाजपत नगर में, उनके सुपुत्र, उनका घर वहीं पे है, अभी वहाँ है, पता नहीं शिफ्ट कर लिया उन्होंने। तो उनके घर में जब सेठी जी एक बार आए थे दिल्ली, तो उनके साथ प्रोग्राम किया था हमने, और जैसे ही प्रभुपाद के बारे में जब भी बोलना शुरू करते, उनकी आंखों से ऐसे आंसू बहते, बाप रे बाप, देख सकते थे प्रेमाश्रु है, साधारण आंसू नहीं है, झरझर आंसू बहते उनकी आंखों से जैसे ही प्रभुपाद के बारे में बोलते। मैंने कहा यार दीक्षा लेने का फायदा क्या, अगर इस तरह का प्रेम ना हो। अच्छा है ना दीक्षा लें और इस तरह का प्रेम जागृत कर लें, बात सही। तो सेठी जी को इस तरह से आशीर्वाद मिला प्रभुपाद जी का अंतिम समय में, और उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया प्रभुपाद जी का दर्शन करते हुए अंतिम समय में। तो कहने का मतलब है, मैं ये बताना चाह रहा था कि गुरु के पास वो पावर होता है, वो शक्ति होती है शिष्य को धाम ले जाने की। शिष्य को केवल समर्पण करना है बस। समर्पण का मतलब क्या होता है, प्रश्न ये उठता है। समर्पण का मतलब ये है,
मनसा वाचा कर्मणा, और कोई सेवा नहीं है भगवत सेवा के अलावा। मेरे जीवन का एक ही एजेंडा है, कृष्ण की सेवा करना और गुरु को खुश करना। इसका मतलब कि हम समर्पित हो गए, सेवा में तत्परता से लगने के लिए। अब एक क्षण भी मैं इंद्र तृप्ति में नहीं लगाऊंगा, बहुत कठिन है ये। जब से ये मोबाइल फोन आया है, समर्पण कम होता जा रहा है सबका, इसलिए समर्पण वहां हो रहा है। लोग फंसे हुए हैं यूट्यूब में, भक्त भी। उंगली का उपयोग बीट बैग से बाहर अभी मत करिए, जब उंगली का उपयोग बीट बैग से बाहर निकालते हैं हम लोग व्हाट्सएप स्क्रॉल करने के लिए, बड़ी दुख की बात। तो इस तरह से मन भटकता है, फिर हमारा सांसारिक आकर्षण बढ़ेगा। फिर साधक को बड़ा सचेत रहना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदना, बहुशाखा अनंताशा बुद्धयो व्यवसायी नाम। विश्वनाथ जी ठाकुर लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने पढ़ा ये टीका, प्रभुपाद ने जब पढ़ा तो प्रभुपाद हैरान हो गए कि विश्वनाथ जी ठाकुर क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें अपना ध्येय जो है, ध्येय से आसक्त